नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पति और पत्नी के बीच में जब वैवाहिक विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामला डिवोर्स तक पहुंच जाता है और ऐसा डिवोर्स हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया जा सकता है। डिवोर्स के कई आधार इस अधिनियम में दिए हुए हैं, जिनमें से क्रूरता, अभित्यजन, जारता आदि कई आधार उपलब्ध होते हैं। इन्हीं में से एक आधार होता है क्रूरता। क्रूरता के आधार पर पति पत्नी दोनों को ही डिवोर्स की डिक्री सक्षम न्यायालय द्वारा दी जा सकती है। यदि क्रूरता के तथ्य साबित कर दिए जाएं तो डिवोर्स की डिक्री मिल सकती है। तो इस संदर्भ में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे कौन से कार्य हैं, वे कौन से तथ्य हैं जिनसे क्रूरता गठित होता है और जिसके आधार पर न्यायालय से डिवोर्स की डिक्री ली जा सकती है। इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि अगर पत्नी पति की इच्छा के विरुद्ध नौकरी करती है तो क्या इस आधार पर पति को डिवोर्स मिल सकता है? यह सवाल राजस्थान उच्च न्यायालय में बालकृष्ण बनाम उर्मिला के मामले में उत्पन्न हुआ था। इस मामले में तथ्य यह थे कि पत्नी पति की इच्छा के विरुद्ध पति के मना करने के बाद भी नौकरी कर रही थी। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि पत्नी पति के न चाहते हुए भी नौकरी कर रही है तो इसे क्रूरता नहीं माना जा सकता है। इसी तरह एक अन्य मामले में पति ने पत्नी के ऊपर यह आरोप लगाया था कि पत्नी कंप्यूटर कोर्स करके देर से घर आती थी और इसलिए पति को परेशानी का सामना करना पड़ता था और इस तथ्य को पति ने पत्नी द्वारा क्रूरता किया जाना कहा था। परंतु इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पत्नी के इस कार्य को क्रूरता नहीं माना, क्योंकि पति ने अपनी डिवोर्स की याचिका में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया था कि पत्नी किस समय जाती थी और किस समय घर आती थी। यानी पति का यह आरोप कि पत्नी कंप्यूटर कोर्स करके विलंब से घर आती है, देर से घर आती है, तो सिर्फ इतना कह देने से आरोप न्यायालय में साबित नहीं हो सकता है और पति द्वारा इस प्रकार से अस्पष्ट आरोप लगाना क्रूरता नहीं माना जा सकता है। अगर पति को इसे क्रूरता के रूप में साबित करना था तो निश्चित रूप से याचिका में और अपने साक्ष्य में उसे यह बताना चाहिए था कि पत्नी कितने बजे कंप्यूटर कोर्स करने जाती है और कितने बजे वापस आती है। यानी विलंब किस प्रकार से होता है, इसे न्यायालय में पति को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए था, साबित करना चाहिए था। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि पत्नी शाम को 4 बजे से 6 बजे तक कंप्यूटर कोर्स के लिए इंस्टीट्यूट जाती है और 6 बजे जब उसका क्लास ख़त्म होता है तो विलंब से, यानी कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद अगर घर आती है तो यह क्रूरता माना जा सकता था। लेकिन इसके लिए पति को यह बात स्पष्ट रूप से उस याचिका में कहनी चाहिए थी, स्पष्ट रूप से यह बात बतानी चाहिए थी कि पत्नी इतने विलंब से आती है। चूँकि इस याचिका में पति ने ऐसा कुछ बताया नहीं, इसलिए उसकी यह याचिका खारिज हो गई। तो यह थी डिवोर्स के संबंध में कुछ संक्षिप्त जानकारी। आगे के वीडियो में हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और विधिक जागरूकता के उद्देश्य से बनाए गए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। और इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल कर सकते हैं, हम उसका जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। तत्काल अगर जवाब चाहिए तो नीचे फ़ोन नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।